बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर है हमारा N7 और टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। यानी जो वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पोल्यूशन की बात करते हैं कि पोल्यूशन किसे बोलते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में अनवांटेड सब्सटेंसेस का एंटर हो जाना जो उस इन्वायरमेंट को कंटेमिनेटेड बना दे, उसको अनप्लीजेंट बना दे फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको उस इन्वायरमेंट की पोल्यूशन बोलते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस इनटू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। दूसरा हमारे पास है वाटर पोल्यूशन। वो कैसे होती है, यानी वाटर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी वो चीजें जो उस इन्वायरमेंट में रहने वाले यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह हों, अनवांटेड हों, उनको अनप्लीजेंट हों, उनको डैमेज काज करें, उन पोल्यूटेंट्स की वजह से उस इन्वायरमेंट में जो कंटेमिनेशन होगी उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। यानी रिवर हो, लेक्स हो, फ्रेश वाटर बॉडीज हों, कैनाल्स हों, तो सी ओशंस हों, इनमें मौजूद पोल्यूटेंट्स की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो जाए, वो उस इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज वाटर पोल्यूशन। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक कैनाल्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स, सी वाटर विद पोल्यूटेंट्स कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, जिनमें मोस्टली डिटर्जेंट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, या इसके अलावा मोस्टली बहुत सारे केमिकल हैवी मेटल्स होते हैं, उनकी वजह से फ्रेश वाटर बॉडीज या जैसे कैनाल्स हो गए, नहरें, नदी नाले, और इसके साथ ही रिवर्स, नदियां और समंदर का पानी अगर कंटेमिनेटेड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन पोल्यूटेंट्स की, यानी वो एजेंट्स जो पोल्यूशन का सबब बनते हैं उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल, द पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। क्लियर हो गया क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो इन्वायरमेंट जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। अब ह्यूमन का उस इन्वायरमेंट में क्या रोल है उसको हम डिस्कस करते हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द रिवर, कैनाल्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, सी वाटर ड्यू टू एनी रीजन। वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाटर बॉडीज जो है वो पोल्यूटेड हो रही हैं। द पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पोल्यूटेड वाटर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और साथ ही ये डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं। यानी दोनों तरह से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बोथ काज द वाटर पोल्यूशन बाय ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। मोस्टली आपकी बुक में जो है 3 सोर्सेज एक्सप्लेन किए गए हैं। नंबर 1 है हमारे पास सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, यानी जो घरेलू पानी होता है घरों का या लॉन्ड्रीज का, जो होटलों का, या जो भी हमारे पास यूजेज में वाटर आता है, उस वाटर को हम बगैर ट्रीटमेंट किए उसमें मौजूद अनवांटेड सब्सटेंसेस को जो वाटर के अंदर डायरेक्टली जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, उसमें फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो अनवांटेड कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड केमिकल्स होंगे स्वेज वाटर के अंदर, वो जाकर वाटर को जो है वो पोल्यूशन काज कर देंगे उसमें। द स्वेज वाटर आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। इट कंटेन बैक्टीरिया। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इट आल्सो कंटेन बैक्टीरिया, इट आल्सो कंटेन एल्गी, इट मे कंटेन poisonous chemicals, for example heavy metals,
क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज, लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल। तो ये सारी चीजें जो हैं हैवी मेटल्स हो गई, पॉइजनस केमिकल्स हो गए, और तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट को क्या कर देती हैं, वो कंटेमिनेटेड कर देती हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाती है, पोल्यूशन हो जाती है। द सर्टन बैक्टीरिया काज डिजीज लाइक टाइफाइड एंड कॉलरा। अब इससे क्या हो जाता है, या तो टाइफाइड यानी बुखार हो जाता है, और साथ ही कॉलरा, ये बेसिकली चिकन कॉलरा की बात करें, यानी वायरल डिजीज है हमारे पास, वायरल डिजीज है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिजीज हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें वायरल्स मौजूद हो किसी ना किसी तरह से, तो वो पानी के जरिए जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो क्या काज कर देगा, डिजीज काज कर देगा। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गई, पोलियो हो गया, ये सारे वायरल डिजीज हैं जो किसी ना किसी तरह से हो सकते हैं, या बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट है ऑयल। जो बहरी जहाज होते हैं समुद्रों के अंदर, वो जब चलते हैं तो उनके इंजन से ऑयल की लीकेज होती है जो कि पानी में चली जाती है, और इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये सतह समंदर पे आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, या जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है वो पानी में नहीं जा पाती, क्योंकि वो एक लेयर बना देते हैं। जो लेयर होती है वो बेसिकली एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, वो नीचे जो पानी होगा उसका टेम्परेचर चेंज कर देगी, तो वो हीट जो है वो वहां से नीचे नहीं जा सकती, या नीचे से ऊपर जो है वह गैसेस पास नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो भी क्या होगा, वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। द लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द शिप्स काज वाटर पोल्यूशन, इट किल द लाइफ इन द सी वाटर। सी वाटर में लाइफ को किल कर देते हैं। आल्सो एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन द एक्वेटिक प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं उसको भी डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम घरेलू इस्तेमाल में, साबुन के अंदर, सर्फ के अंदर जो भी हम यूज करते हैं, उसके बाद जब इन लॉन्ड्रीज में से या घरेलू पानी में से जब ये डिटर्जेंट जाते हैं तो फिश के अंदर, गिल्स में, या इसके साथ ही इनमें मौजूद होते हैं फास्फेट, डिफरेंट नाइट्रेट्स, तो वो जाकर क्या काज करते हैं, यानी वाटर पोल्यूशन काज कर देते हैं। Various detergents, for example, from houses and laundries enter into the water. The detergents affect the aquatic life. Some detergents contain a lot of phosphate. Some detergents के अंदर, कुछ detergents के अंदर phosphate present होता है, और phosphate की वजह से जो algae होती है ना, algae की जो growth हो जाती है वो fast हो जाती है due to the contamination of the phosphate from the sewage water. इसके साथ ही सम सीवेज ट्रीटमेंट कैन रिमूव फास्फोरस एंड डिस्चार्ज इनटू द रिवर। बाज का जो सीवेज वाटर के अंदर फास्फेट होती है वो जब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो वो मोस्टली फास्फेट वहां से रिलीज नहीं होती है, और इसका क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फेट इन कवरेज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स। और इससे यह होता है कि फास्फेट के ज्यादा होने की वजह से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है, यानी बड़े एरिया के ऊपर एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, और उसको हम एल्गल ब्लम्स कहते हैं। वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। इट में अफेक्ट द एक्वेटिक रिसर्च। नेक्स्ट है यूट्रॉफिकेशन एंड एल्गल ब्लम। यूट्रॉफिकेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर जो न्यूट्रिएंट्स या फास्फेट या नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी हाईएस्ट रेट के ऊपर होती है, और उस रेट के ऊपर होने की वजह से वहां पर जो है वो ज्यादा एरिया के ऊपर एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, और एल्गी क्या करती है, जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर कर देती है, तो उसके नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच सकती है, जिससे वहां पर क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन ड्यू टू हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और ज्यादा एरिया के ऊपर जो एल्गी ग्रो कर जाएगी इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लम्स। तो साथ है हायर रेट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन रिच न्यूट्रिएंट्स लेक एंड पाउंड्स, इट कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जब अपने हाई रेट पे होती है
तो उसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। एंड यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती प्रोसेस है, इसको ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है। इट अकर इन द रिवर्स एंड excessive nutrient, the large amount of the organic material grow in the water। अब इसमें बहुत सारे एल्जी, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन, बहुत सारे ऐसे शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे और इससे ये होगा कि वो उस इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स की क्या होती जाएगी, डेफिशिएंसी होती जाएगी। The lake slowly develop large concentration of plants life, for example they cause human activities and add minerals, organic nutrients in large quantities and add extra। अब ये दो MCQ आपने लास्ट याद रखने हैं। फास्फोरस कहां से रिलीज होता है, फ्रॉम दी वॉशिंग पाउडर, एंड एक्स्ट्रा नाइट्रेट एंड फास्फेट आर रिमूव फ्रॉम दी फर्टिलाइजर। बेसिकली जो वॉशिंग पाउडर्स हम घरों में यूज करते हैं तो उनमें जो फास्फेट्स की कंसंट्रेशन होती है वो हाई रेट पे होती है। तो जब सीवेज वाटर के जरिए वो फास्फेट पानी के अंदर चला जाएगा और उससे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही नाइट्रेट और फास्फेट जो कि हमारे पास रिलीज होते हैं कहां से, फर्टिलाइजर से। हमारे पास वो डिफरेंट तरह की फर्टिलाइजर्स होती हैं और हम जब किसी भी जगह पर ओवर यूज कर देते हैं फर्टिलाइजर का और वहां पर अगर रेन के जरिए, पानी के जरिए वो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पानी के साथ बहकर कहां चले जाते हैं, नदी नालों में चले जाते हैं और वहां जाकर यूट्रॉफिकेशन का सबब बनते हैं। इसके साथ ही लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एल्गी ग्रो इन दिस वाटर, क्योंकि एल्गी जो है उसको ग्रो करने के लिए एक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है और साथ ही उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स पानी के जरिए उसमें मौजूद होंगी तो इसलिए वहां पर जो एल्गी की ग्रोथ होगी वो बहुत फास्ट होगी। एल्गी फीड अपॉन ऑन दीज न्यूट्रिएंट एंड द डेड एल्गी इज डिकम्पोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जो एल्गी होते हैं अब उनकी वजह से क्या इफेक्ट होता है लोअर प्लांट्स के ऊपर। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है क्लास कि जहां पर एल्गी मौजूद होते हैं और एल्गी के साथ ही हमेशा फंजाई की एसोसिएशन होती है। फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन को हमने बार बार पढ़ा हुआ है, इसको लाइकन बोलते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं। लेकिन जब एल्गी डेड हो जाती है तो एल्गी के डेड होने के बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वाटर के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म उस वाटर के अंदर रह रहे होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाएगी और इससे ये होगा कि वो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। और जैसे ही डेथ होगी तो इससे क्या होगा कि वहां पर अनप्लीजेंट उसका कलर और उससे एक स्मेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास जब एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर देंगे, डिकम्पोजिशन, देन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन दैट एनवायरनमेंट विल बी लो and this causes the death of the aquatic life due to the deficiency of oxygen। क्योंकि ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पिरेशन में एनर्जी बनाने में जरूरत होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरिया ने यूज कर लिया, क्यों, एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए। तो इससे क्या होगा, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर ऑर्गेनिज्म विल बी डेड एंड कॉज अनप्लीजेंट कलर एंड स्मेल। और इससे क्या होगा, वहां पर जो स्मेल होगी वो अनप्लीजेंट होगी और उसका कलर भी जो है वो अनप्लीजेंट हो जाएगा और इस तरह से यूट्रॉफिकेशन उस इन्वायरमेंट में जो है वो नुकसान का सबब बनता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।